दोस्तों, प्रेम कई रूपों में होता है, लेकिन शिव और पार्वती का प्रेम यह कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि वो बंधन है जिसने सृष्टि को जन्म दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव पार्वती की वो प्रेम कथा जो रहस्य बन गई। हिमालय की राजकुमारी सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में महादेव को अपना स्वामी माना। जब वो युवती हुई तो उन्होंने हिमालय पर्वत से कहा, पिता, मैं जिसको अपना पति मान चुकी हूँ वो है महादेव। उनके सिवा मैं किसी और की वर्ण नहीं करूँगी। हिमालय ने मुस्कुराकर उनकी बात मान ली, पर महादेव गहन ध्यान में लीन थे और संसार से परे योगी बन चुके थे। पार्वती ने प्रण लिया कि वो महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या करेगी। वो जंगल में चली गई, ना दिन का ध्यान ना रात का, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप। वर्षों तक वो कठोर व्रत और ध्यान करती रही। उनके शरीर की चमड़ी सूख गई, पर उनकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, महादेव की। देवता भी उनकी भक्ति देखकर चकित हो गए। नारद जी ने महादेव से कहा, प्रभु, पार्वती की भक्ति सच्ची है, अब उन्हें स्वीकार कर लीजिए। पर महादेव भोले थे, साथ ही कठोर भी। उन्होंने पार्वती की भक्ति को परखने के लिए स्वयं एक साधु का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास पहुंचे और बोले, कन्या, तुम एक तपस्वी को पति क्यों बनाना चाहती हूँ? वो तो शमशान में रहने वाले भस्म से लिपटे नंगे पैर योगी है। क्या ऐसे व्यक्ति का पति बनाना उचित है? महादेव भले ही शमशानवासी हैं, पर वही हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। वो भले ही भस्म से लिपटे हो, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। मेरे लिए वही सर्वोत्तम पति है। महादेव मौन हो गए, उनकी आंखों में प्रेम छलक पड़ा। अंततः महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया। कैलाश पर विवाह की तैयारी हुई। देवता, ऋषि और समस्त लोग उनके विवाह के साक्षी बने। जब महादेव बारात लेकर आए तो उनके साथ भूत, प्रेत, योगी, नाग और गण थे। लोग डर गए, पर पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरे स्वामी के सच्चे रूप है। विवाह भव्य था। धरती और आकाश प्रेम के गीत गाने लगे। विवाह के बाद शिव और पार्वती का प्रेम सृष्टि का आधार बन गया, परंतु इस प्रेम में भी रहस्य छिपा था। एक दिन माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, आप हमेशा मौन रहते हैं, आप अपना कोई रहस्य बताएंगे, ऐसा कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारे प्रेम के बीच छुपा हो। महादेव ने गहरी सांस ली। उनकी तीसरी आंख हल्की से चमक उठी। उन्होंने कहा, देवी, मेरे भीतर का प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। मेरा मौन सिर्फ तुम्हारे लिए है। यही रहस्य है हमारे प्रेम का। पार्वती ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, स्वामी, अगर आप मौन मेरे लिए है तो क्या एक दिन ये मौन भी टूट जाएगा? महादेव मौन हो गए, उनकी आंखें बंद हो गईं। आसमान में गड़गड़ाहट हुई, मानो सृष्टि ने भी उस प्रश्न को सुन लिया हो। कुछ क्षण बाद महादेव ने कहा, देवी, जब कलयुग का अंत होगा, जब अधर्म चरम पर होगा, तब मेरा मौन टूटेगा और वही होगा अंतिम संहार। पार्वती की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने शिव को हाथ थामा और बोली, स्वामी, अगर आपका मौन टूटेगा तो मेरी करुणा आपको रोक लेगी। उस दिन से शिव और पार्वती का प्रेम सिर्फ एक कथा नहीं रहा, वो रहस्य बन गया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी कैलाश में चुप्पी में छुपा है। भक्त जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसी मौन को पुकारते हैं, और जब माँ पार्वती कहते हैं तो वो उस करुणा को पुकारते हैं। यही करुणा है, यही कारण है कि शिव और शक्ति का प्रेम आज भी अनंत रहस्य है। दोस्तों, यही थी कथा शिव पार्वती की, वो प्रेम कथा जो रहस्य बन गई है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से व्यक्त होता है। शिव का मौन और पार्वती की करुणा, यही है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य।